हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर, जिसके एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है और आजकल सब्जेक्ट ही एक बन चुका है करंट अफेयर का, जो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन लिए। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। ठीक है, अभी इसका मोदी जी ने उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? रीवा में किया है। ठीक है ना दोस्तों, और जो उसकी कैपेसिटी कितनी है, जो वहां पे जो प्लांट डला है 750 मेगा वाट। क्या? मेगा वाट इसकी कैपेसिटी है। क्या? एशिया का है, भारत का ना होके एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। फिर एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट कहाँ पर है? रीवा में। और इसकी कैपेसिटी कितनी? 750 मेगावाट। इसका बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है देश का पहला प्लाज्मा बैंक। ठीक है ना, ये देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है ना दोस्तों, वो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। उसके बाद है भारत का पहला लाइकेन पार्क। कौन सा पार्क? लाइकेन पार्क, जिसे कवक भी कहा जाता है। ये कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है ना, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। इसके बाद आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है पहली मोबाइल बैंक, पहली मोबाइल लैब, पहली मोबाइल लैब ये कहां पर है? नई दिल्ली में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम्बुलेंस होती है, ठीक है ना, वैसी इसी टाइप से काम करती है। कोई भी आपका सैंपल वगैरह लेना होगा तो आप इनको मोबाइल लैब को कॉल करेंगे तो ये आपके घर पे आके आपका सैंपल या जो भी उनमें सुविधाएं रहती है वो आपको घर पे आके दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन और नया क्वेश्चन है। कहाँ पर है? हुगली स्टेशन पे। हुगली स्टेशन कहाँ है? कर्नाटक पे। ठीक है ना दोस्तों, अभी तक जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर था उसकी लंबाई थी 1300 के आसपास, 1300 मीटर के आसपास। पर जो नया बनाया जा रहा है प्लेटफॉर्म वो कहाँ पर है? हुगली स्टेशन पे, और जिसकी लंबाई कितनी है? 1400 मीटर। 100 मीटर गोरखपुर रेलवे स्टेशन से ज्यादा है। ठीक है ना दोस्तों, प्लेटफॉर्म से ज्यादा है। इसके बाद हम दूसरे पे आते हैं, खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है? यह है मिजोरम ने। किसने दिया है? मिजोरम ने। मिजोरम के सीएम कौन है? जोराम थंगा। और गवर्नर कौन है? पी एस श्रीधरन। कौन? पी एस श्रीधरन। खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया? मिजोरम ने। इसके बाद आएंगे मंगल मिशन के लिए निर्मित होने वाला पहला हेलीकॉप्टर का नाम। ये जो नासा है उसका ये मिशन है मंगल मिशन। ठीक है ना, इसका जो हेलीकॉप्टर का नाम है उसका नाम क्या है? इनजेनिटी। ठीक है ना, और इसका एक प्रतियोगिता करवाई थी कि इस हेलीकॉप्टर का नाम है ना, कितने सजेस्ट करा था, बहुत लोगों ने अपने तरीके से नाम दिए थे, पर फाइनली नाम क्या हुआ? इंजेनिटी। इसको जो नाम दिया है वो किस लड़के ने दिया? तो वनीजा रूपानी ने दिया। वनीजा रूपानी ने दिया। ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद है जेब्रा एयरपोर्ट। ये कहां पर? ये नया एयरपोर्ट है, ये है नोएडा में। ठीक है ना, ये स्विट्जरलैंड की सहायता से ये एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है? नोएडा में। इसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा। विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन है? हानेडा हवाई अड्डा। ये कहां पर है? जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हानेडा हवाई अड्डा कहां पर है? ठीक है ना दोस्तों, ये कहां पर है? जापान की राजधानी टोक्यो। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जेब्रा एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये नोएडा में। इसके बाद है देविका और पुनेजा पुल। ये अभी दो नए पुल हैं। ठीक है ना, ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, देविका और पुनेजा। ठीक है, ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके बाद है यूरोप का पहला देश कोरोना फ्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोरोना वायरस वैसे बहुत दुनिया में फैला हुआ है, महामारी का रूप ले लिया है। तो इस तरीके से पहला जो यूरोप का पहला देश कौन सा है जो कोरोना फ्री हुआ है? स्लोवेनिया। एक स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया नहीं है, ये स्लोवेनिया, जिसके पीएम कौन है? जनाजा
जनेजा, जनाजा। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे यूरोप का तो पहला कोरोना फ्री देश कौन सा था, स्लोवेनिया, पर भारत का कौन सा है, गोवा। ठीक है ना दोस्तों। और गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत, और उसके गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक, जो पहले जम्मू कश्मीर के थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर का कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके बाद आएंगे हम, अभी विवाद चल रहा है काला पानी क्षेत्रीय विवाद। ठीक है, जैसे नेपाल सरकार ने वहां पे अपनी संसद में क्या करा है कि जो भारत की कुछ भूमि थी जो अपने मैप पे दिखा दी है, एक प्रकार से गलत है, अब वो उनका मैटर है, पर उसने अपने भारत के कुछ क्षेत्र नेपाल के मैप पे उन्हें शो कर दिए थे। ठीक है, उसमें से था काला पानी क्षेत्रीय विवाद। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किन दो देशों के बीच में विवाद है, तो ये भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है ना। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और इसके प्रधानमंत्री कौन है, केपी शर्मा ओली, खड़क प्रसाद शर्मा ओली। ठीक है ना। इसके बाद है इनके राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, पहली प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम क्या है, तेजस 1, ये दिल्ली से लखनऊ के बीच में चलती है, दिल्ली से लखनऊ के बीच में चलती है पहली प्राइवेट ट्रेन। क्या नाम है जिसका, तेजस 1। सेकेंड कौन सी है, दूसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस 2। इसका नाम, ये किन दो राज्यों के बीच में चलती है, तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। इसके बाद है कुलभूषण का केस, एक वकील ने लड़ा था, उन वकील का नाम क्या था, हरीश साल्वे। कुलभूषण कौन है, जो पाकिस्तान जेल में बंद है, जो इंडिया के आर्मी के से रिलेटेड थे, इनका आर्मी से संबंध था, पर पाकिस्तान वालों ने इन्हें कहते बंद करके रखा है। ठीक है ना दोस्तों। तो उनका जो केस लड़ा था वो हरीश साल्वे ने लड़ा था, और ऐसा कहा जाता है कि हरीश साल्वे ने इनका केस केवल 1 रुपए लेके इनका केस संभाला था। ठीक है ना, कह भी सकते हैं लड़ा था केस। तो कौन थे उन वकील का नाम क्या था, हरीश साल्वे। इसका हम देखेंगे नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर ऑफ। ठीक है, ये किसको मिला, ये तो ये मिला किरण मजूमदार को। ठीक है ना, किरण मजूमदार को, ये बायोकॉम की कंपनी की मालिकिन है। ठीक है ना दोस्तों। इसका हम नेक्स्ट पे आएंगे, देश का पहला आदर्श खेल गांव कौन सा है, मुजफ्फरनगर। ये कहां पर है, मुजफ्फरनगर यूपी में है। ठीक है ना दोस्तों। क्या खेल को उद्योग का दर्जा किसने दिया था, मिजोरम ने। और देश का पहला आदर्श खेल गांव कौन सा है, मुजफ्फरनगर, ये कहां पर है, यूपी में। इसके बाद आएगा, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट का बनाया है, उसका नाम क्या है, वयोमित्र। ठीक है ना दोस्तों। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है, बेंगलोर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में। ठीक है ना। और इसके अध्यक्ष कौन है, के सिवन। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देश का पहला जानवरों के लिए युद्ध स्मारक, जानवरों के लिए पहला युद्ध स्मारक कहां पर है, मेरठ में। मेरठ कहां, यूपी में। ठीक है ना। जो युद्ध में जो है ना कहते हैं जो जानवर शहीद हो जाते हैं उनकी याद में स्मारक बनाया गया है, वो है मेरठ में। इसके बाद है देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन, ये चलेगी कहां पे, कोलकाता में। कहां पर, कोलकाता में। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन कहां पर है, कोलकाता में। कोलकाता किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। और जो ये अंडर वाटर ट्रेन बनेगी इसकी लंबाई कितनी है, 520 मीटर। ठीक है ना दोस्तों। इसका नाम नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन वनीला। ये हमारी सेना, नौसेना ने चलाया था, किस देश की मदद के लिए, तो ये मेडागास्कर में वहां पे कुछ लोग फंस गए थे, उनके लिए मानवता सहायता के लिए ये ऑपरेशन वनीला चलाया गया था। पूछा जा सकता है किस सेना ने चलाया था, तो नौसेना ने चलाया था। किस देश के लिए चलाया था, तो मेडागास्कर। मेडागास्कर की राजधानी क्या है, अंटानानारिवो। अंटानानारिवो मेडागास्कर की राजधानी है। इसके बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, ये कहां पर है, तेलंगाना में। कहां पर, तेलंगाना में। तेलंगाना के अभी गवर्नर बने उनका नाम है तिमली साई। तिमली साई, ता से तेलंगाना और ता से गवर्नर का तिमली साई। इसके बाद है कंप्यूटर पासवर्ड के आविष्कारक कौन है। ये तो वैसे जीके का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का नहीं, पर करंट अफेयर में इस तरीके से पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो है फर्नांडो कार्बेटो, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है ना। जो हम कंप्यूटर में पासवर्ड डालते हैं, वो जो उनका आविष्कार किसने किया था, फर्नांडो कार्बेटो ने। ठीक है ना। इसके बाद है पहला, भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है ना। ये कहां पर है, ये ऋषिकेश में, जिसकी लंबाई कितनी है, समथिंग 133 मीटर है ना। ऋषिकेश कहां पर है, उत्तराखंड में। इसके बाद है भारत की
मिसाइल वुमेन, ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी इनका निधन हो गया है। ठीक है, मिसाइल मैन तो ज्यादा सबको मालूम है, पर मिसाइल वुमेन कौन है? टेसी थॉमस। कौन है? डॉक्टर टेसी थॉमस। इसके बाद पढ़ेंगे दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस कौन सी है? कंतास एयरलाइन। ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन तो ये करंट अफेयर का हो गया, पर आपसे पूछा जा सकता है कि कंतास एयरलाइंस किस देश की एयरलाइंस है? तो ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। इसके बाद पढ़ेंगे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, जिसमें अभी ट्रम्प जी आए थे। ये कहां पर है? मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद। ठीक है ना दोस्तों, वो ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और जो मोटेरा स्टेडियम था उसका नाम बदल के अब क्या क्या कर दिया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। सेकंड नंबर पे मैड्रिन, जिसे चीनी भाषा कहा जाता है, और तीसरे नंबर पे हमारी हिंदी। इसके बाद देखिए भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा। ये कहां पर है? सिंगल यूज प्लास्टिक, जो पॉलिथीन वगैरह होती है उसको सिंगल यूज, जो वन टाइम यूज होती है उनको हम फेंक देते हैं, उसको कहते हैं वन यूजर टाइम, कहते हैं वन यूज टाइम प्लास्टिक। ठीक है ना दोस्तों, ये कौन सा हवाई अड्डा फ्री हुआ है? तो ये हुआ है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। ये कहां पर है? ये नई दिल्ली में है। दुनिया का सबसे ऊंचा झूला दुनिया का सबसे ऊंचा झूला, ठीक है ना, ये कहां पर है? दुबई में। इसकी लंबाई कितनी है? सॉरी, उसकी ऊंचाई कितनी? 250 मीटर। इसके बाद पढ़ेंगे अभिजीत बनर्जी को कोलकाता विश्वविद्यालय डीलिट की उपाधि दी। ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 का जो जो अर्थशास्त्र का नोबेल है, इनके साथ इनकी वाइफ भी थी, जो इनको दोनों को, इनकी वाइफ को और इनको, ठीक है ना, अभिजीत बनर्जी को, ये इनको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है 2019 में। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हो। और जितने भी हमारे वीडियो हैं अदर सब्जेक्ट की भी, सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पे आप है ना कहते हैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहाँ से आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं।